जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। शशि गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंध अध्याय 30 नहीं थे अध्याय 29 नारद तथा राजा प्राचीन वही के मध्य वार्तालाप। इस अध्याय के 53 है 53 नंबर श्लोक। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षडंघ्रि गण सामसु लुब्धकर्णम अग्रे वृकान् असुनिपः अभिगणय्य यान्तं पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धक बाण भीर्णं
क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणेमिति त्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुनुपविगणाय यान्तम् पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकबाणभिन्नम् क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणेमिति त्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुनिपविगणाय यान्तम् पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकबाणभिन्नम् क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणेमिति त्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकानस्नुपः अभिगणाय यान्तम् पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकबाणभिन्नम् शब्दार्थ क्षुद्रम घास, चरम चरती हुई, सुमनसाम सुंदर फूलों की उद्यान की, शरणे रक्षा में, मिथित्वा मैथुन करते हुए, रक्तम अनुरक्त, षडंघ्री षटपद या भौर का, गण समूह, सामसु गाने के प्रति, लुब्ध कर्णम जिसके कान आकृष्ट है, अग्रे सामने, वृकान भेड़िए, असु नृपः दूसरों को खाकर जीने वाले, अभिगणाय अपेक्षा करके, यान्तम जाते हुए, पृष्ठे पीछे, मृगम हिरण को, मृगय ढूंढो, लुब्धक शिकारी के, बाण बाणों से, भीर्णम बेधे जाने वाला। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरणी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भर के मधुर गुंजान का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता नहीं है कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरण की मृत्यु निश्चित है। तात्पर्य, यहाँ एक रूपक अन्योक्ति है जिसमें राजा से सदा भयानक स्थिति में रह रहे हिरण को ढूंढ निकालने के लिए कहा जाता है। यद्यपि वह चारों ओर से संकट में घिरा है,
किंतु वह सुंदर उद्यान में घास चरता रहता है। वो चारों ओर के संकट से बेसुध है। सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते हैं। मानो किसी उद्यान में भौरों की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित मानते हैं। भौरों की गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है। मनुष्य हिरण के ही समान यह जाने बिना कि उसके समक्ष काल रूपी भेड़िया खड़ा है, अपने परिवार का भोग करता रहता है। जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। हिरण के लिए मरुस्थल में मृगतृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। हिरण भी अत्यंत कामी होता है। निष्कर्ष यह है कि जो हिरण की तरह रहता है वह कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है। इसीलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझें और मृत्यु आने के पहले ही भक्ति करें। भागवत के अनुसार 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में ये कहा गया कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर तूर्णं यतेत न पदेत अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयमास विषय खलु सर्वत स्यात्। अनेक जन्म के पश्चात हमें यह मनुष्य देह मिलती है। अतः मृत्यु आने के पूर्व हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की यही पूर्णता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकाणसुनृपविगणस्य यान्तं पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकवाणभिर्नम्। हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरणी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य अर्थात घास चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भवनों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता ही नहीं है कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्य का मांस को खाकर अपना पेट पालन करने की आदी है। हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरण की मृत्यु निश्चित है। नारद मुनि पिछले 4 अध्याय में 25, 26, 27, 28 4 अध्याय में पुरंजन की रूपक कहानी कहकर उनको समझाने की प्रयास किया। किसको? महाराज प्राचीन भविष्य को। लेकिन जिसकी मन संसार में फंसा हुआ है, इसको संसार से निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रचारक भी, जो नारद मुनि जैसे प्रचार करने वाले, वो भी जिसको प्रचार आरंभ किए उसको पूरा भक्त बिना बनाए छोड़ते भी नहीं हैं, उसके पीछे पड़ते रहते हैं छोड़े। लेकिन ये 4 अध्याय की जो उपदेश को सुनते हुए पुरंजन, जीवात्मा को उन्होंने पुरंजन कहा। ये शरीर ही क्या है? एक शहर है, नगर है, न इसमें 9 गेट वाले शरीर है, पत्नी ही बुद्धि है। तो कई प्रकार के सो कहे, मैं बुद्धि को ही वो पत्नी कह रहे थे, पुरंजनी कह रहे। सो सारे कहानी कह के इनको सुनाए हैं। इस प्रकार 5 फणा वाले सर्प हैं, प्राण उपान उदान वायु के साथ प्राण को गाड़ करके रहते, प्राणवायु को है। इसको कहानी सुनने पर भी उनके कुछ समझ में नहीं आया किसको। तो इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ से सीधे सीधे कहा कि प्राचीन वैश्य कहते कि भगवन्ते बचो अस्माभिर्नං सम्यक बगम्यते है कि हे प्रभु, आपके कहे गए हे राजा पुरंजन के रूपक आख्यान का सारांश रूप में नहीं मैं समझ पाया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त पुरुष है, जो गृह में फंसे हुए हैं, आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो इसलिए नारद जी कहे क्या करूं, इतना बड़ा कहानी कहा तो उसको कोई समझ में नहीं है। बोलता मुझे कुछ समझ है। तो इसलिए उनको दोबारा फिर सीधे सीधे समझाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते थे नारद जी, तो सीधे सीधे समझे। अभी तक फिर ये अभी 53 नंबर श्लोक, 52 नंबर श्लोक तो फिर नारद ही बोलते रहे उसको, कई प्रकार की कहानी। ये शरीर एक रथ है, शरीर रूपी रथ में जो बैठा हुआ जीवात्मा वो है, यात्री है। रथ में बैठ के अन्य जाना चाहता है, भ्रमण करना चाहता, तो वो जीवात्मा है। इसमें इंद्रियां सब घोड़े हैं, मौन इसके लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है, तीनों गुण उसके ध्वजा है, सुख और दुख ये दोनों पहिया है। ये सब कहानी तब भी उसको कोई समझ में नहीं आ रहा। ये सब कहने पर भी किस प्रकार बद्धजीवी संसार में फंस जाता है। तो नारद मुनि कितनी कहने पर भी समय, उसको अभी तक भी वो ऐसा देख रहा है, क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। प्राचीन वैश्य को, जिसकी बुद्धि पूरे संसार में फंस जाता है तो उसको वहां से निकलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आसक्ति, संसार के प्रति जो आसक्ति है, विशेष रूप में आसक्ति किसके प्रति है? पत्नी के प्रति। प्रहलाद महाराज कहते ना, जो एकांत में जो पत्नी मधुर माने वार्तालाप करती है, कई प्रकार के समस्या को समाधान करने के लिए सलाह देती है। पत्नी सभी प्रकार के, अगला श्लोक में कहेंगे फिर, पत्नी एक व्यक्ति को सभी प्रकार सुख प्रदान करती है। पहले तो जिह्वा से प्रारंभ करके
पहले इसको खाना अच्छा बनाती हैं, अच्छा खाना बनाकर खिलाती हैं, तो बहुत टेस्टी क्या भोजन उसको प्रदान करती है। और जो जुहा को तृप्त करके फिर उदर को भी तृप्त करता है, जिह्वा उदर जनन जी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो आस्ते आस्ते उसको मैथुन में भी उसको आनंद प्रदान करती है। किसको? एक व्यक्ति को है। तो इस प्रकार ये सभी प्रकार की जो पत्नी से इस प्रकार जो सुख मिला उसको, तो फिर उसको कैसे त्याग? वो तो बड़ा कठिन है त्यागना संसार को। इसके साथ साथ यहाँ पर कहते भय कौन है? बच्चे लोग से, बच्चों की जो गान है, जो बच्चे से तोतली बोलते। प्रहलाद महाराज कहते कि बच्चों की तोतली को कैसे भूल जाएगा व्यक्ति? संसार में रहने, परिवार में रहते हुए छोटे छोटे बच्चे घूमते फिरते रहते और कितने मीठे मीठे बात करते हैं, पापा, मामा। विशेष रूप में वो भी घर में रहकर भी यदि भी किसी लड़की को शादी दे दिया, अपने घर में बैठकर अपने लड़की का वो जो ससुरालय है उसके बारे में भी चिंता करता है, वो लड़की का पास टाइम से। भगवान कहते कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जबेति तत्व तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन है। भगवान कहते कि मेरा जन्म कर्म को जो दिव्य समझ कर रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम है, इसको तत्व से जो समझ लेता है, तो फिर ये संसार में दोबारा वापस नहीं आता है। लेकिन हम हमारा जन्म कर्म को चिंतन करते हैं। हम किसके जन्म कर्म चिंतन करते हैं? स्वयं का, अपने जो जन्म क्या क्या किए हैं किसी, उसी का बार बार चिंतन करते रहते हैं। तो इसलिए वो कैसे समझेगा? क्योंकि कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भांड अमृत बलिया जेहू खाए नाना जोनी सही फिरे कदर्ज भक्ष न करे तारा जन्म अधपते जाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं संसार में जो फंसा हुआ व्यक्ति विशेष रूप में ये दोनों को आश्रय करता है। किसको? कर्मकांड को, और कुछ लोग ज्ञान कांड को मुख्य प्राप्त करना चाहते, कुछ मायावादी आदि, शून्यवादी और निर्विशेषवादी हैं। तो कर्मकांड को आश्रय करने वाले साथ गृहस्थ जीवन में रहकर लोगों को इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड को आश्रय करते हैं। जो और थोड़ा ज्ञानी बनते हैं तो मुख्य चाहते तो ज्ञान कांड को आश्रय करते हैं। लेकिन ये दोनों भक्ति के विरुद्ध है, हमको शुद्ध भक्ति करने में बाधक बनते हैं। इसलिए कि इनको यदि कोई अमृत समझकर आस्वादन करना चाहेगा, क्योंकि भगवान में गीता में कहते कि ये सब जो वचन है, यामी मांग पुष्पितांग वाचंग प्रपद्यंत विपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यत स्थितिवादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलांग भोगैश्वर्य गति ही प्रति। अल्पबुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचन से बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, अधिकार इत्यादि देने वाला नाना प्रकार के सकाम कर्म का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में रहता है, घर में रहता, चाहे कितने दुखी हो संसार, लेकिन आप पूछोगे आप कैसे हो, क्या बोलेगा? ठीक है। कोई नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, सब ठीक है। संसार में जो फंसा हुआ व्यक्ति वहां से निकलना नहीं चाहता, कहता है ठीक है कि कितनी प्रकार के चाहे गाली भी सुने घर से, कितनी प्रकार के कुछ भी हो, फिर मूर्ख व्यक्ति वहां से निकलना नहीं चाहता है। पहला जो संसार में जो शादी की पहले है तो पत्नी का मुख तो इसको चंद्रमुख की तरफ देखता है, चंद्र के समान देखता है। बस चंद्रमुख पत्नी को पति का मुख देखता है। आज से कुछ साल जाने के बाद फिर वो क्या होता है? सूर्यमुख व सूर्यमुखी हो जाता है। फिर कुछ दिन और जो बाल बच्चे हो जाते, थोड़ा और समस्या बढ़ जाते क्या है, उनको स्कूल भेजना, एक बहुत कुछ काम हो जाता है। तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों में बहुत कुछ डिमांड होता है घर में। बेचारा परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके धन कमाता है, लेकिन फिर भी जब पत्नी से फिर सुनना पड़ता था उसको फिर ज्वालामुखी दिखाई पड़ती है। लेकिन इतने सारे होने पर भी संसार को छोड़ना नहीं चाहता है व्यक्ति फिर भी। लेकिन इस स्थिति में नारद मुनि जैसे महान संत भ्रमण करते करते व्यक्ति को वहां से निकालना चाहते हैं। तो इसलिए ये कहते कि प्राचीन भविष्य को नारद मुनि
सीधे सीधे भी कह रहे हैं, देखो तुम इस हिरण का खोज करो, अर्थात वो स्वयं तुम ही वही हिरण हो। जैसे पुरंजन की कहानी कहा था, तो पुरंजन कौन था? वही पुरंजन, एक जीवात्मा, वही प्राचीन भविष्य को ही पुरंजन कह के उसका पत्री को पुरंजनी कह के सब बने उनको समझे, लेकिन उसके भी कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी सीधे सीधे उन्होंने कहते कि छोटा कहानी और एक कह रहा हूं कि हे राजा, उस हिरण की खोज कर। वो हिरण कौन है? तुम ही वही हिरण हो। इन खोज कर, कहते कि वो हिरण के खोज कर जो एक सुंदर उद्यान में क्या कर रहा है? घास चर रहा है, अपनी हिरणी के साथ, अकेले नहीं, किसके साथ? हिरणी के साथ है। क्षुद्रंग चरंग सुमन संग, अपने हिरणी के साथ, अकेला नहीं, हिरणी के साथ घास खा रहा है बगीचे में। सुंदर घास, मुलायम घास खा रहा, अकेले नहीं, हिरण, वो साथ में हिरण भी है। इसलिए घास खाने का टाइम भी वो चिंतन किसकी करती है? हिरण का चिंतन कर रहे हैं। दोनों बड़ा साथ में बाजू बाजू में है, इसलिए बड़े खुश में आए, खा रहे घास, आनंद में घास चल रहे हैं। लेकिन वह हिरण अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है। इतने घास खा रहा, दिख रहा कि मेरे बाजू में मेरे हिरणी भी है, मेरे बाजू में ही है। तो इस प्रकार वो घास खा रहा, घास तो खा रहा, लेकिन साथ साथ अपने सारे इंद्रियों को लगाया। जैसे कान है, कान में वो क्या सुन रहा, कुछ क्या सुन रहा है? उस उद्यान में जो फूल में जो बैठकर मधु चूसने वाले जो भंवर है, उन्होंने भी गुंजन में गुणगान करने, बहुत सुंदर मधु चूसने के समय समय बहुत आज सुंदर गीत गाते जैसे उसको लग रहा है। और गुंजन को इनकी, उसको जो गुंजार को श्रवण करके भी आनंद ले रहा। हिरण का एक ये विशेषता है, इसको ये सुनने में अच्छा लगता है। कोई बांसुरी बजाएगा, कोई कुछ म्यूजिक बजाएगा, कोई उसको सुनने पूरा वो स्तब्ध होकर सुनता है। भूल जाता है कि माँ वही कोई शिकारी आके मार डालेगा, वो ज्ञान नहीं रहता उसको, वो बड़ा ध्यान से सुनता कि सुंदर गीत गाएगा, सुंदर म्यूजिक बजाना। तो एक घास खाते रहता, लेकिन वो कान फिर उधर सुन रहा है इनकी गुंजार को है। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने भेड़िया जो कि हिरण को खाने वाला है, हिरण के मांस खा के अपने पोषण करता है शरीर का, वो सामने खड़ा है। ये इसको पता नहीं, वो तो इतना मस्त है घास खाने में, वो ध्यान नहीं रखता। सामने थोड़े दूर में वो भी उसके बाद झंपने वाला है, उसको पकड़ने वाला है। और पीछे से कौन खड़ा है? शिकारी धनुष बाण लेकर खड़ा, वो भी हिरण को लक्ष्य करके बड़े बाण विधने वाले हैं। लेकिन ये सब स्थिति होते हुए भी है, जो भेड़िया उसके मांस खाने वाला है, बा शिकारी जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने वाला है, ये सब स्थिति में रहते हुए भी हिरण का मृत्यु सुनिश्चित है। फिर भी हिरण अपना इंद्रिय तृप्ति को त्यागना नहीं चाहता है। तो इस संसार में ऐसा ही है। संसार जो गोविंद दास भी ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। तो ये संसार की स्थिति ऐसा ही है। कई प्रकार के उदाहरण दी जाती है। कहते हैं कि बद्ध जीवन में व्यक्ति कैसा है, ऐसे कोई जंगल में, संसार रूपी जंगल में घूमते घूमते घूम रहा था, उसको एक शेर पकड़ने के लिए भागा है, पीछे से खाने के लिए, तो पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ गया तो क्या हुआ? ऊपर में जाए देख रहा था कि ऊपर से एक अजगर है, वो भी मुख हाँ करके रखा इसको निकालने के लिए। ऊपर से इधर नीचे बैठ गया। शेर बैठा हुआ, सर देखा कि ये पेड़ में चढ़ गया, तो इसलिए उस नीचे बैठा है, उसको वेट करके कभी इस पेड़ से उतरेगा, खाएगा। और ऊपर में जो पेड़ को आश्रय के जा रहा था, ऊपर में क्या है? अजगर मुख खोल के रखा है इसको निकालने के लिए। ये बेचारे देखकर डर गए। फिर दूसरे टहनिया को पकड़ के झूल है पड़ रहा, तो देख रहा कि हाँ, लेकिन वो टहनिया भी किसी भी समय में तोड़ने वाला है, आधा तोड़ा हुआ ऑलरेडी, ऐसे पकड़ के उसको सहारा लेके बचना चाहता था। लेकिन इस स्थिति में ऐसे देख रहा था, तो ऊपर से देखा कि मधुमक्खी वो वहां पर घर बनाया, तो उसमें से मधु पूरा परिपक्व होकर टपक रहा है। तो जीभ देखा, जीभ को खोल के रखा है, जीभ में मधु का वृंद
टप टप पड़ रहा है। सोच रहा कि मधु मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि इतने सुंदर मधु मुझे आस्वादन करने मिल रहा है। लेकिन कुछ भूल गया कि वो किसी भी मुहूर्त में यदि गिर जाएगा नीचे, वो डाल को पकड़ के रखा, डाल तोड़ जाएगा, नीचे गिरेगा तो कौन खाएगा? शेर इसको निकाल लेगा। और ऊपर से अजगर भी यदि ऊपर को उठेगा, छोड़ता कि डाल को छोड़ के मैं ऊपर उठूंगा, ऊपर को उठते ही वो निकालेगा इसको कौन? इस स्थिति में भी वो सोच रहा कि मधुपान करके मैं आनंद ले रहा हूं। संसार की स्थिति ऐसा ही है। भगवान कहते कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने के साथ साथ एक सत्य निहित हो जाता है मृत्यु। शरीर को त्यागना पड़ेगा, शरीर स्वीकार किया, शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो इस रहस्य को समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते कि इसलिए तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु वयः परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए प्रहलाद महाराज महाजन है, कहते कि ऐसा प्रयास करके समय को नष्ट मत करो। कैसा प्रयास? इंद्रिय तृप्ति करने, घर में रहकर केवल घर को ऐसा ही मत समझ के केवल इंद्रिय तृप्ति करने में एक साधन है हमारा इंद्रियों को आनंद देने में। पत्नी, बच्चे, घर बार, जो संपत्ति, सब कुछ केवल हमको हम मेरा है, मेरे को आनंद देने के लिए, ऐसा ही भावना रखकर इंद्रिय तृप्ति को भोगने का मनोभाव लेकर प्रयास मत करो। संसार में रहकर केवल धन कमाना, धर्म, अर्थ, काम आदि इसी में लगे रहो, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रयास करके समय को व्यतीत मत करो। तत्प्रयास न कर्तव्य। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन का जो अवधि है, ये बड़े मूल्यवान समय है। ये बार बार मनुष्य का शरीर मिलता नहीं है। जथा आयु वयः परम, ये बहुत मूल्यवान समय है। ये आयु मनुष्य जीवन का सीमित है। इसीलिए प्रहलाद महाराज सलाह देते कि क्या सलाह देते हैं? जथा आयु वयः परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। समय को ऐसा वृथा इंद्रिय तत्व में व्यतीत न करके भगवान मुकुंद की शरणागत होकर उनकी चरणारविंद में भक्ति करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन के कोई दूसरे लक्ष्य नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी भी यहाँ 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक को कोट करते तात्पर्य में, लब्ध्वा सुदुर्लभं मिदंग बहु संभवान्त। ये सुदुर्लभ मनुष्य जन्म सर्वत्र का, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख जोनि में भ्रमण करते 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 कभी जीवात्मा को कभी मिल जाता है। कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर है। और ये जो सुदुर्लभ, दुर्लभंग मानुषंग जन्म, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभंग मानुषंग जन्म है। यद्यपि अध्रुवम अर्थतम, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि कभी भी मिल जाता है, ऐसे ही है। अभी लोग सोचते कि मनुष्य जन्म ये शरीर छूट दे दूसरा भी मनुष्य जन्म मिलेगा, कोई गारंटी है? ये मनुष्य जन्म ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरा भी मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। यदि मनुष्य शरीर में रहकर पशु के समान केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा रहेगा तो अगला शरीर भी उसी आधार पर मिलेगा। ज्यादा कुछ भी खाना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत जीवा को लालसा, कुछ भी खाना चाहता है। ऑफरिंग फफरिंग कुछ नहीं, भगवान को खिला, मैंने ऑफरिंग करने से भूल जाता है, कुछ भी खाता है तो क्या होगा? क्या जन्म मिलेगा? अगला जन्म सुअर का, कहीं भी मुख डालो खाओ। यदि कोई सदा जैसे आजकल मॉडर्न क्या ब्लू पिक्चर देखना, कोई समुद्र किनारे जाके नंगे बैठना, तो क्या मिलेगा अगला जन्म? पेड़ का मिलेगा। यदि ऐसे ही सब कहा गया, अलग अलग जन्म कैसे अपने कर्म के आधार पर अलग अलग शरीर मिलता है। गारंटी नहीं कि तुमको मनुष्य जन्म मिला तो अगला शरीर, केवल भक्तों के पास में कुछ है क्योंकि भगवान उनकी केयर लेते हैं। जो भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं तो भगवान उनकी देखभाल करते हैं। फिर भी भरत महाराज जैसे महान माने उदाहरण है, सब त्याग दिए, सब घर वार सब परिवार त्याग कर भी जंगल में चले गए, एकांत में नेपाल में गंडू के किनारे रहकर तपस्या करने लगे। सारा ग्राम भगवान की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी फंस गए। किसके पीछे?
हिरण का पीछे, छोटा सा हिरण क्या बच्चे के प्रति आसक्ति बढ़ाए तो फिर आस्ते आस्ते उसी को चिंतन करके शरीर त्यागे, अगला शरीर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में कहते कि गृहस्थों को संन्यास लेना जरूरी। किस लिए संन्यास लेना है? संन्यास किस लिए लेना है? सबसे बड़ा जो आसक्ति उसको त्यागने के लिए है। क्या सबसे बड़ा आसक्ति है? पति और पत्नी में ये जो आसक्ति है। पत्नी आप सब समय पति की सोचता है, पति सोचता है किसके? पत्नी। ये इसको जब तक नहीं भूलेगा, पुरंजन का आख्यान कहेगी तो वही समझे है नारद ने। पुरंजन ने अंत समय में पुरंजन की चिंतन करके शरीर त्यागा, अगला शरीर उसको पुरंजन है स्त्री का मिल गया। स्त्री पुरुष का चिंतन करता है पुरंजन पर, वो उसको स्त्री का मौलध्वज बना। वो कहानी नारद मुनि कहे, वो भी राजकुमार बन गया और ये राजकुमारी बन गया, उल्टा हो गया। ये आसक्ति, ये चिंतन को छोड़ के हमें किसका चिंतन करना चाहिए? भगवान की चिंतन करना चाहिए। अंत काले च मां नित्यम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जैसे स्मरण करके ही शरीर त्यागेगा व्यक्ति, ऐसा ही अगला शरीर है। इसलिए ये आसक्ति को त्यागने के लिए कहते कि आस्ते आस्ते वर्णाश्रम धर्म में 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 से 50, चाहे जो पूरा स्ट्रेट सब कुछ त्याग नहीं पाया उसके लिए 50 साल तक गृहस्थ में रहना। 50 साल के बाद वानप्रस्थ, फिर अंत में संन्यास जीवन में सब कुछ त्याग है। संन्यास मैंने उसमें पत्नी भी नहीं रहेगा साथ में, अकेला घूमेगा। प्रहलाद महाराज इसीलिए हिरण्यकशिपु कहे कि असुर अवर्ज्य देहिना वनं गच्छन्तुं हरिमाश्रयेत्। असुरों को, राजा असुरों की श्रेष्ठ असुर है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ राक्षसों की जो मैं जो तुम सर्वश्रेष्ठ है। अभी समय हो गया वानप्रस्थ की, अभी जाओ कहाँ? जंगल में जाओ, हरि को आश्रय करके जंगल में चले जाओ, जाकर भगवान की भक्ति करो। तो इसलिए त्यागना कैसे आस्ते 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 आसक्ति को त्याग कर हमारे जो आसक्ति इसको कहाँ लगाना है? कृष्ण के चरण में है। संसारे जे मत प्रीति आछे आमार, सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रार्थना कैसे करना आचार्य सिखाते हैं। हम पहले क्या चाहिए वो मांगते हैं, लोग कहते हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, मुझे देह सुख नहीं चाहिए, इंद्रिय सुख, देह को, ये शरीर को माध्यम बनाकर जो सुख है, मैथुन आगार जीवन के सुख, ये मुझे नहीं चाहिए। नाही मागी देह सुख, विद्या तथा कथित भौतिक विद्या भी मुझे नहीं चाहिए। बड़े विद्वान बनूं, स्कॉलर बनूं, न धनम न जनम न सुंदरिंग न कविता जगदीश काम है। चैतन्य महाप्रभु भी सिखाते हैं, कहते मुझे ये सब नहीं चाहिए। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, फॉलोअर्स भी, ये सब नहीं चाहिए। बड़ा बहुत सुंदर भजन है, लेकिन मैं सारे भजन नहीं गा रहा, क्योंकि कहते कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि जैसे मेरा आसक्ति किसमें है? संसार में लगा हुआ है। अभी मेरे पत्नी में, बच्चों में, संसार में जैसे मेरे प्रीति लगा हुआ, हे प्रभु ऐसा ही प्रीति आपकी चरण में हो जाए। मेरे आसक्ति संसार से हटकर आपकी चरण में लग जाए। भक्ति कौन कर सकता है? जो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति, वही भक्ति कर सकता है। भक्ति मायावादी शून्यवादी नहीं कर सकते। जो कह दिया कि संसार को क्या? जगत मिथ्या, तो जगत को जो सारा मिथ्या कह दिया वो तो उसका इसका हृदय पूरा कैसे पत्थर जैसा है, पत्थर जैसा पूरा सूखा हुआ हृदय, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए, हृदय पूरा बस कोमल होना चाहिए, वो भक्ति कर सकता है। जो संसार में फंसा हुआ जो कोमलता उसकी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो है, उसी को केवल वहां से हटाकर कहां लगाना है? कृष्ण में।
सबसे बड़ा संसार में फंसा हुआ व्यक्ति भी सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। इसीलिए उदाहरण दी जाती है बिल्वमंगल ठाकुर की। बिल्वमंगल ठाकुर कैसे फंसे, वो फंसे हुए थे किससे? चिंतामणि वेश्या के प्रति आसक्त थे, तो फिर महान भक्त बने हैं। चिंतामणि वेश्या के साथ आसक्ति होता, नदी के इस साइड में उनके घर था, दूसरे साइड में वेश्या का रहती थी और दूसरे मकान था उसके। और वेश्या के साथ एक रात नहीं रहने से भी वो जीना पूरा बेकार समझते थे। तो विवाहित थे लेकिन फिर भी अपने पत्नी के प्रति आसक्ति नहीं था। पत्नी को जाके उन्हें प्रार्थना करके वेश्या को लेके आया, उनको बोला कि देखो तो इनका पिताजी का श्राद्ध देने का श्राद्ध पक्ष आ गया, श्राद्ध देना चाहिए। तो वेश्या जब भेजा तो फिर आए, आके दिन में तो ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध कर्म आके पितृ श्राद्ध आदि दे दिए। ये संध्या आ गया तो रात को रहने के उनको वेश्या के बिना रहना संभव नहीं था। रात को घर छोड़ के भागे, फिर रात उठ के देखे कि नदी में बाढ़ आ गया, भरा हुआ पानी। अब उनका पत्नी सोची कि यदि मेरे पति की सेवा में शरीर नहीं लगा, ये शरीर को भी त्याग देना चाहिए, इसलिए जब वो नदी में कूद गए थे। तो उसी का शव भास के आ रहा था। सोचा कि अरे ये क्या भास के, जो लग रहा है कि कोई लकड़ी है, कोई है, इसी को सहारा करके मैं पार होऊंगा। उसी को सहारा करके, उसी को पकड़ के नदी को पार के, स्रोत को पार करके दूसरे साइड में आए। आके फिर जाके देखे कि चिंतामणि वेश्या क्या करें, तो घर के अंदर, लेकिन सारे दरवाजे बाहर का सब गेट बंद है, कैसे जाएंगे? घर है लेकिन बीच में अंगन है घर के अंदर। सोचे कि कैसे भी हो इसके ऊपर, जो छत के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो वहां से कूद जाऊंगा आंगन में। कैसे चढ़ूं, उपाय देख रहे थे, कुछ दिख रहा था, कुछ झूल रहा है। सोचे कि रस्सी है लेकिन रस्सी नहीं था, क्या था? सांप था। सांप कुछ खाया कि इसके गंड देश पूरा मोटा हो गया था, मुख तो घुसा दिया था अंदर में, लेकिन ये शरीर अंदर नहीं घुस रहा था। तो उसी को पकड़ के उठा, सांप को पुछ को पकड़ के उसके अंदर जाकर, जो कामासक्त पुरुष होता है कैसे होता है, ऊपर उठ के उसकी अंगन में कूद गया। वहां पर कीचड़ के गार्बेज का पट्टी था, उसके अंदर गिरा। कई तोड़े हुए शीशे भी था शरीर में, कई जगह कट गया, खून निकाला। इतने जो से आवाज सुनकर उठ गई चिंतामणि वेश्या, जग गई। तो अपने लाइट तो टॉर्च लगाए, देखा कौन है? अरे बिल्वमंगल, पूरे कीचड़ में पूरा शरीर है। इसको बोले तुम कैसे आ गया इधर इतनी रात में, और बारिश हो रहा है, नदी में बाढ़ है, तुम कैसे आया तू घर से? कहा चिंतामणि, तुमने तो मुझे पार करने के लिए नदी में क्या रखा था? नाव रख दिया था, नाव से पार होके आया। तुम्हारे छत के ऊपर चढ़ने के लिए तो तुमने उसे रस्सी झुला के रखा था, मैं इसको पकड़ के उठा। तो ये सब सुन के चिंतामणि ने कहा कि अरे किसको ये क्या बोल रहा? कहा मैंने रस्सी बांध के रखा। पीछे आके देखा कि, और रस्सी जिसको बोलता है वो क्या है? सांप है। सांप के पुछ को पकड़ के उठा, नदी के किनारे जाके बोला किसको ये नाव बोलता है? देखा कि उसका पत्नी का ही मरा हुआ शरीर है। इसको देखकर आप चिंतामणि बहुत गाली दिया। किसको? बोले तो मेरे गेट आज से तेरे लिए बंद है, निकाल यहां से, गेट आउट। मेरे ये मांस रक्त मांस मोड़ मूत्र आदि भरा हुआ ये शरीर के प्रति जैसे तेरी आसक्ति है, ऐसा ही आसक्ति तेरा यदि किसमें हो जाएगा? गोविंद में हो जाएगा, कृष्ण में तेरी ऐसे आसक्ति हो जाएगा। सारा दुनिया तेरी पूजा करेगा, तू ये क्या कर रहा? गेट तो भागाया, बोला दोबारा नहीं आना मेरे गेट में, मैं कभी भी तुझे मेरे गेट में घुस नहीं दूं। जा, ऐसा ही आसक्ति तेरे किसमें हो जाए? कृष्ण में हो जाए। वृंदावन चले जा वृंदावन निकाल जा, कृष्ण की भक्ति कर, ऐसे ही आसक्ति कृष्ण में हो जाए। वही बात भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे, जम है विषय जमत प्रीति अच्छे हमार से ही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। बिल्वमंगल ठाकुर जो उसका बात सुन के आए तो कितने महान भक्त बने हैं, जिनकी गीत को स्वयं कृष्ण सुनते थे और बाद में गौरांग महाप्रभु भी सुनते थे। कृष्ण करुणामृत महान काव्य लिखे। तो इसलिए जो विषय में फंसा हुआ व्यक्ति निराश नहीं होना चाहिए, वो भी भक्ति कर सकता है यदि उसको सत्संग प्राप्त होता है। सही संतों की, नारद जैसे महान संत की संग प्राप्त हुआ प्राचीन भविष्य को,
तो उन्होंने घर बार छोड़ के चला गया है, महान भक्त बना है, उसका जीवन सार्थक हो गया, भगवत धाम पहुंच गया। इसलिए कहते कि ये दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? क्या है? नो स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उतासीस। मर्त्यवासियों के लिए और क्या मूल्यवान चीज है? इससे कोई मूल्यवान एक क्षण का लबे नापी, एक लब, आंख के जो निमेष गिरता है उसको निमेष कहते हैं, जो गिरता है एक बार पता, तो निमेष का भी 11 भाग से 1 भाग को लब कहते हैं, एक सूक्ष्म समय। यदि कोई साधु के संग प्राप्त करता है, तुलयाम लबे नापी न स्वर्गं न पुनर्भवम। स्वर्ग प्राप्ति, जो कर्मकांड करके लोग स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं, स्वर्ग के निवासी बनना चाहते हैं, जो मुक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं, इसका भी तुलना नहीं की जा सकती एक क्षण साधु का संग। न स्वर्गं न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के महान भक्त है उनकी संग यदि प्राप्त होता है, उसी से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। प्राचीन भविष्यत भाग्यवान था कि इनके किसका संग प्राप्त हो गया? नारद मुनि के हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भाग्यवान कैसे बनता है? ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिन्होंने सदगुरु स्वीकार किया है, आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत कर दिया है, ये इसको भाग्यवान कहते हैं, जो गुरु सदगुरु को प्राप्त किया। लेकिन उसके लाभ उठाना चाहिए। गुरु बना के फिर गुरु का आदेश को भी जीवन में उतारना चाहिए। सदगुरु तब तक भी प्रतीक्षा करता जब तक कोई शिष्य कहाँ नहीं जा पहुंचता है, भगवत धाम नहीं पहुंचता। जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ये कोई खेलने की बात नहीं है। गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, ये जमींदारी का पोस्ट है, इसको ऐसा ही नहीं ग्रहण किया जाता है। माता पिता की भी कर्तव्य अपने बच्चों को बचपन से ही क्या सिखाना? भक्ति सिखाना है। और जो गुरु का कर्तव्य है किसको पहुंचाना, शिष्य जिसको स्वीकार किया इसको भगवत धाम पहुंचाना है। ऐसा नहीं जमींदारी। इसलिए कहते कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि चक्षुदान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही है। एक बार वृंदावन में एक प्रभुपाद शिष्य ने प्रभुपाद जी कहा, प्रभुपाद हम भगवत धाम भी जाना नहीं चाहते, हम तो ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु कहे कि क्या जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति, आप ऐसे भगवान की सेवा करते रहेंगे, जन्म जन्मांतर आपकी सेवा करते। प्रभुपाद जी ने कहे कि दैट्स ओके है, बट माई गुरु महाराज डिवाइन गेस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टोल्ड है दिस मेटेरियल वर्ल्ड नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। भद्र व्यक्ति के लिए मतलब ये भौतिक जगत यहां नहीं रहना चाहता है। डोंट मेक मी कम बैक अगेन। प्रभु मैं दोबारा यहां आना नहीं चाहता हूं, मेरे गुरु के आदेश को जैसा है। देखिए प्रभुपाद जी कहते कि नहीं, डोंट मेक मी कम बैक अगेन, मैं दोबारा नहीं आना चाहता हूं इधर है। तो आप सोचो कि तो भगवत धाम नहीं जाओगे तो फिर मेरे को फिर आना पड़ेगा तुमको लेके जाने के लिए बार बार। इसलिए गुरु तब तक पीछे पड़ा रहता है शिष्य को जब तक ये नारद, इसलिए नारद मुनि पड़े हुए किसके पीछे? प्राचीन भविष्यत को पीछे पड़ गए इसके तो उसको भगवत धाम पहुंचा के ही छोड़ते हैं। जो कोई संत किसको मिलता है, किसी को दया करता है तो फिर इसको भगवत धाम तक पहुंचा के ही वो फिर संत रहता है। इसलिए हमको समझना चाहिए दुनिया कैसे है। नारद मुनि समझाना चाहते किसको? महाराज ने प्राचीन भविष्यत को। वो कितनी पहले भी उपमा दिए, इसको समझ में नहीं आया तो वो भी और एक उपमा देकर इसको कहते कि देखो ये संसार कैसा है, तू उसी हिरणी की ढूंढ करो, तुम ही वही हिरण हो और तुम हिरणी के साथ हिरण और हिरण अपने पत्नी के साथ घूम रहे हो, एक घास खा रहे संसार रूपी बागान में और बच्चों की बोली और उस बहुत सुंदर मीठे बोली को सुनकर आनंद ले रहे हैं। तो पता नहीं कि एक दिन शरीर को त्यागना पड़ेगा।
कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति है। आप चुप शांत देखते नहीं हो, लेकिन समय बीतते जा रहा है, काल दिन और रात ये बीत कर हमारे परमायु को हरण कर रहा है। एक दिन तुम मृत्यु मुख में मृत्यु को फेस करोगे, एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। और तुम यदि जीवन काल में भक्ति नहीं किया तो फिर तुमको दूसरा शरीर मिलेगा, गारंटी नहीं मनुष्य शरीर मिलेगा। कई फिर दूसरे किसी निम्न जोनि में चले जाओगे, बार बार जन्म चक्र में भटकते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम है। कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तुम्हारे स्त्री बच्चे कोई जाएगा साथ में, आया अकेला और जाएगा अकेला। इसलिए बड़ा थोड़ा सतर्क हो, जीवन का लक्ष्य को समझो। मुकुंद चरणाम्बुजम तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु वयो परम। ये परमायु को ऐसे ही, मनुष्य जीवन का अवधि को ऐसा ही केवल इंद्रिय तृप्ति में बिताना नहीं चाहिए। इस समय को अवश्य भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और भक्ति में भगवान की भक्ति करके ही अंत समय में उन्हीं को स्मरण करके शरीर त्यागने से फिर हम उनके धाम में प्रवेश करेंगे। इसलिए सदा हमारे काम है भगवान की जन्म कर्म लीलाओं को चिंतन करना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिलमिति उपदेश सारम। उपदेशामृत में कहते कौन? रूप गोस्वामी 8वें श्लोक में, 8 नंबर श्लोक कहते कि सारे उपदेश का सारांश ही है। हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान के नाम है। तन नाम रूप चरित सुकीर्तना, इसी के कीर्तन में सदा दिन रात बिताना चाहिए। प्रारंभ कहां से होती है? नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम में सब छुपे हुए हैं। नाम में क्या छुपा हुआ? उनका रूप, उनकी गुण, उनके लीलाएं। जब हम शुद्ध नाम लेने लगेंगे तो हमको सब दिखाई पड़े, आस्ते आस्ते ये सब प्रस्फुटित होंगे भगवान की लीलाएं। गोस्वामी लोग ने जपते थे तो क्या देखते थे इनको? रूप गोस्वामी बात, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठकर नाम जपते थे, उनको क्या दिखाई पड़ता था? संसार। हम हरे कृष्ण करते तो हमको दिखाई पड़ता है और कुछ है, हमारे जन्म कर्म लीला दिखाई पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त जो जप करता है तो हरे कृष्ण उसको भगवान की दिव्य लीलाएं प्रकट होते हैं। तन नाम रूप चरित सुकीर्तनानु है, इनकी कीर्तन करो। लेकिन अपराध स्तर पर होने के कारण हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हरे कृष्ण बोलने पर भी संसार की आसक्ति छूटता नहीं है। इसलिए साधु संगे हरि नाम है, यही मात्र चाहिए। जगत जिनीते कोनो वस्तु नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि इससे श्रेष्ठ वस्तु कुछ नहीं। साधु की संगति में ही हरिनाम करना, हरि कथा सुनना, इससे बड़ा और मूल्यवान वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए तन्नाम रूप चरित सुकीर्तनानु, इसी कीर्तन करना, उसकी श्रवण करना है। स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्या, से जिह्वा के माध्यम से इसकी कीर्तन करना चाहिए। आस्ते आस्ते रसना के माध्यम कहां जाएगा? मन में फिर इसको धारण करना चाहिए। स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तिष्ठन ब्रजे, कहां रहना है? तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना चाहिए। शरीर से या मन से? कौन सा वास करना? शरीर से वास करना, मन से वास करना, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? पुणे में रहकर भी यदि मन में सदा वृंदावन की चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं को स्मरण करता है, कृष्ण बुक पढ़ता है, लीला पुरुषोत्तम तो पढ़ता है भगवान की लीलाओं को, सदा उसी चिंतन में रहता है। भगवान कैसे वृंदावन में विचरण करते थे जंगल में, सारे लीलाओं को जब स्मरण करते रहता है। भगवान सुबह उठते हैं, उठ के किस प्रकार जगते हैं, इनको कैसे जगा है, कैसे माँ जसोदा प्रतीक्षा करके रहती है कब लाला जग गया कि नहीं है। इस लीलाओं को जब भगवान की जन्म कर्म को जब चिंतन करते रहोगे, भगवान जग गए, अभी भगवान को माँ जसोदा ने इनको केवल स्नान कराई, फिर कृष्ण बलराम स्नान करने के बाद केलों के लिए बैठ गए, नंद महाराज बीच में बैठे, दोनों भाई दोनों साइड में बैठे हैं। राधा रानी वहां से क्या कर रही? स्वीट बना कर रहे, केक स्वीट से बना रही हैं, दूर से देख रही कोने में, खा रहे कि नहीं दोनों भाई हैं। तो
माँ जसोदा ने लाकर क्या कर रही, परोस रही, बैठ बने इनको दे रही है। दूर से वो सखियां लोग ने दूर से सब कुकिंग करके दे देती। यस है, भगवान जानते कि लड्डू कौन बनाया, राधा रानी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन फिर भी कहेंगे थोड़ा खा के बेकार है, हैं? फिर भी है कोई टेस्ट, क्यों जानते थे कि राधा रानी इसका उच्चिष्ट चाहती है, आधा लड्डू है। फिर कोई सखी जानता है उसको उठा के लेके देता है, किसको, राधा रानी को। ऐसे लड़ाऊ यदि कोई चिंतन करते रहेगा है? उसकी मति संसार में कहां जाएगा है? भगवान की लड़ाई इतनी मधुर है, कृष्ण की सब कुछ मधुर है, मधुराष्टक नाम जाने सब कुछ मधुर है। जो किसकी मति इसमें लग जाएगा, ऐसे ही ब्रजवास का अर्थात मन में ही ब्रज में रहना, सदा चिंतन करते रहना कृष्ण कैसे। फिर भोजन खाए, भोजन करने के बाद फिर सब और दूसरे दोस्त लोग आ गए, फिर गाय चराने जाना है, फिर कैसे प्रभुपाद जी अपने भजन लिखते, कब उस सुदिन आएगा है, जहाज में बैठकर जलदूत के है, वो दिन कब आएगा भाई। जंगल में जाएंगे और क्या करेंगे, लोटापोटी, कबे हवे लोटापोटी है, बैठकर भोजन छीन छान के खाएंगे, वो दिन कब आएगा फिर है? तो इस प्रकार हमारे जो, लेकिन हमारा संसार में चिंतन भरा हुआ है, अपने बच्चों की चिंतन करते हैं, बच्चे हैं, यही चिंतन केवल हटा किसकी होना चाहिए, कृष्ण की। कृष्ण की चिंतन तो कुछ ना कुछ करेगा, इसको शून्य नहीं रख पाओगे, माइंड को, मन कभी शून्य नहीं रहता। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, मन को शून्य नहीं, इसमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। जब संसार को भर के रखोगे फिर बार बार संसार में आओगे। यदि उस मन में किसको भर दिया, कृष्ण को भर दिया, कृष्ण के जन्म कर्म चमे, जन्म कर्म चमे दिव्यंग, ये दिव्य जन्म कर्म लीलाओं को यदि कृष्ण की चिंतन करोगे फिर आप वहां पहुंच जाओगे, कृष्ण लोक में, गोलोक में पहुंच जाओगे। इसीलिए संत चाहते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति करें, संसार के प्रति आसक्ति हटाकर कृष्ण में आसक्ति है। तो वही बात नारद मुनि प्राचीन भविष्य को समझा रहे हैं, और तो हम भी उसी प्रकार होना चाहिए। हमारे बहन चिंतन को कृष्ण में लगाए हैं, संसार में नहीं है। संसार से, इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कि संसारे जे मत प्रीति अच्छे अमार, सही मत प्रीति हो चरण तो मार है। अभी आसक्ति संसार में लगा हुआ, इसी को हटाकर कृष्ण में जोड़ना, यही करना और कुछ नहीं है। इसीलिए कहते कि कोई मायावादी शून्यवादी भक्त नहीं बन सकती, उनकी आसक्ति है, वो संसार को मिथ्या कह दिए बस। लेकिन जो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति सबसे बड़ा कामी पुरुष भी सबसे बड़ा महान भक्त बन सकता है। विष्णु बिल्वमंगल ठाकुर कई उदाहरण है, जमुनाचार्य फंसे बने राजा थे, 100 रानी, लेकिन जो भक्ति करने हैं, फिर वो राम मिश्र ने इनको लेके गए, फिर महान भक्त बने। तब कहे कि ये क्या है, मैं जो रानियों के साथ में एकांत में है, रात में मैथुनगत जीवन मन बीताता था, उस दृश्य कभी मेरे साथ में आता था, मैं अभी थूकने की इच्छा कर रही है, भगवती मुख विकार, मेरे विकृत हो जाता है मुख, है थूकने की वो दृश्य पर है। जिसको जो रसगुल्ला नहीं खाया है तो वो क्या खाना चाहता है, गुलगुला खा के कहता है कि ठीक है। गुलगुला कैसे बनता है, आलू से बनता है, आलू को भरता बना के उसको गुलगुला बनाते हैं, ऊपर से थोड़ा छेना के पुट रहता है, सोचता कि यही रसगुल्ला है। कृष्ण भक्ति तो असली रसगुल्ला है। जो असली भक्त आनंद को प्राप्त करेगा तो फिर ये परम दृष्टा निवर्तते, रसवर्ज रसाप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। भगवान कहते कि जो अधिक स्वादिष्ट वस्तु को खाता है तो फिर कम स्वादिष्ट वाला वस्तु को त्याग देता है। तो इसलिए प्राचीन भविष्य को जिसका नारद मुनि ने छोड़े नहीं पीछा, उसको जब तक वो स्वीकार नहीं किया भक्ति तब तक उसका पीछे, यहां तक प्राचीन भविष्य बोला ठीक है भक्ति करूंगा, लेकिन लड़के लोग को भेजा, लड़के लोग आने दो, लड़के लोग को वापस भेजना चाहता था, वो वापस आने से उनको मैं घर बार पर दायित्व देकर फिर जाऊंगा। नहीं, नारद कहे कि ये सब नहीं, अभी तुरंत ही त्यागना। ऐसे जो करने वाला आज त्यागूंगा काल तक ये चलते रहेगा, काल कभी नहीं आता है जीवन में, चलते रहेगा। श्रीधर स्वामी की कहानी कहते कि जीवन में श्रीधर स्वामी जो भागवत के सबसे पहला टीकाकार है,
उन्होंने में सोचते थे कि मैं संसार तोड़ के सब छोड़ छाड़ के गृहस्थ थे, संसार छोड़ के पूरा जीवन में डेडिकेट करूंगा किसकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में। लेकिन जिस दिन भी जाने के लिए कुछ प्लान बना लेते उस दिन ऐसा ही कुछ घटना घट जाता, वो नहीं जा पाते थे। लेकिन एक दिन पूर्व रात ने डिसाइड कर लिया, काल सुबह में घर त्यागना, मुझे कुछ भी सिचुएशन हो जाए मैं छोड़ के चले जाऊंगा, जीवन को पूरा डेडिकेट करूंगा कृष्ण की सेवा में। लेकिन दूसरे जो सुबह उठते थे उनके पत्नी गर्भवती थी, देखिए कि बच्चा को जन्म दी है, छोटे बच्चा जन्म भूमि में जमीन में पड़कर रो रहे हैं, और उसका पत्नी का डेथ हो गया, उनके पत्नी का बच्चे को जन्म देकर उनकी डेथ हो चुका है। छोटा बच्चा नीचे गिर के कहा सोच रही क्या परीक्षा भगवान ले रहे, क्या करूं मैं? अभी काल प्रतिज्ञा लिया, मैं घर छोड़ना है, त्याग के जाऊंगा, कृष्ण ये डेडिकेट करूंगा लाइफ को कृष्ण की सेवा में। लेकिन ये क्या स्थिति है, अरे मैं क्या करूं? कृष्ण को सोचा, आंख बंद कर कृष्ण मुझे बताओ, है मता स्मृति ज्ञानम अपहनम च, बताइए क्या करूं स्थिति में? मेरे संकल्प ऐसे ही प्रतिज्ञा लिया, लेकिन अभी क्या करूं? देख रहे थे कि चिपकली दीवार के सारे वहां डिम दिया, मैंने अंडा दिया, तो उसमें से कोई अंडा परिपक्व होकर हुआ था, वो गिर गया, वो फट गया, तो उसके अंदर से चिपकली का बच्चा निकल आया। देख रहे थे, थोड़ा समय रहा, उस थोड़ा समय देखा कि दो चार छोटे छोटे कीड़े उसके सामने दिख रहे, तुरंत जीव लगा कि दो चार कीड़ा खा लिया, फिर चलने लगा। बोले अच्छा, इस संसार में सबको कौन लालन पालन करता है? कृष्ण। जब चिपकिल के बच्चा को भी खाना दे सकते, मेरे बच्चे को क्यों खाना नहीं देंगे? सोचे नहीं, उस तुरंत ही छोड़ के चले गए, कोई ना कोई आएगा बच्चे को देखवा, भगवान को प्रार्थना करके निकल गए हैं। तो अभी इतनी महान संत बने। हम भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत के पहला टीकाकार, प्रामाणिक टीकाकार कौन है? श्रीधर स्वामी। चैतन्य महाप्रभु कहते कि श्रीधर स्वामी को गुरु करी मानी, वो मेरा गुरु है। जो भी टीकाकार भागवत के ऊपर अपने भाष्य लिखते हैं वो श्रीधर स्वामी को उल्लंघन नहीं करते, वो जो टीका लिखे वो फाइनल है, उसी को केवल फॉलो अनुसरण करके ही अपने भाष्य लिखते हैं। लेकिन हमें ऐसे ही अनुकरण नहीं कर सकते। महान भागवत हमारे मन में कई परिवार को नहीं चला पा रहा है? बच्चों का उसका मन का मैंने जो पढ़ाई खर्च नहीं दे पा रहा, पत्नी का डिमांड, इसीलिए गुस्से होकर घर छोड़ना, ये नहीं। प्रकृति में यदि हमारे मन में सच्ची वैराग्य उत्पन्न हुआ है, जगत की कल्याण की भावना आया है तभी है। लेकिन संसार को त्यागना चाहिए, त्यागना चाहिए, आसक्ति को त्यागना, कम से कम आसक्ति को त्यागना चाहिए। केवल पुरुष नहीं, स्त्री भी, दोनों, स्त्री और वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परांगति में। ये आसक्ति जो है स्त्री पुरुष में, ये ही 84 लाख जोनी में जो भटक रहे प्राणी, इसी की आसक्ति है। ये आसक्ति है स्त्री को पुरुष में है। मैथुन आगार जीवन है। इसको जब तक हम त्याग नहीं पाएंगे ऐसे घूमते रहेंगे। माया के सबसे बड़ा अस्त्र है। सारा भागवत यही कहानी कहता है, ऐसे सारे दृष्टांत देकर ही समझाता है। ये किसका? उर्वशी और पुरुरवा, जजाति और महाराज जजाति की कथा है। देवजानी सारे कहानी कहा करें। जजाति कहते अंतिम समय कहते कि मैं हमारा जीवन ऐसे ही बिखर गया, बीत गया जैसे बकरा और बकरी की जीवन है। बकरी के पीछे भटकते रहा जिंदगी। तो इस प्रकार ये मैथुन आगार जीवन में कोई लाभ मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है, ये दुर्लभंग मानुषंग जन्म बभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। किसको ये दुख होगा? मनुष्य शरीर प्राप्त करके कृष्ण की भजन नहीं किया, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं कि प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं, इस्कन में आए हैं। लेकिन साथ साथ हमें प्रभुपाद जी के निर्देशन को, आदेश को फॉलो करना चाहिए। भक्ति में शामिल होना चाहिए, जीवन को कृष्ण की सेवा में उत्सर्ग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय बहुत हो चुका है, फिर भी एक दो प्रश्न। किसके प्रश्न है? माइक।
धन्यवाद महाराज, आपने बहुत सुंदर से बताया कि जो व्यक्ति संसार में फंस चुका है, एक्चुअली वो ही मतलब भगवान की शरण में भक्ति कर सकता है, मतलब वो भगवान को पुकार सकता है। जैसे आपने वो बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण बताया, जिसमें क्या कहते हैं वो भौतिक संसार में फंसा था, लेकिन गुरु के रूप में चिंतामणि के मुंह से गुरु ने बोला। तो हम देखते हैं कि हम भी साक्षात गुरु से इतनी बार सुनते हैं, प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं, और हमें ये ज्ञान काफी बार दिया जा रहा है, लेकिन हम में वो परिवर्तन अभी भी नहीं आ पाता। तो उसका मतलब क्या कारण होता है कि ऐसा कि इतनी बार सुनने के बावजूद भी हम नहीं सुन पाते? और बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक बार सुना और पूरा परिवर्तन ले लिया अपने जीवन में। सुना कि दरवाजा बंद कर दिया ना, कौन जैसे गेट बंद कर दिया ना, बड़ा अंदर नहीं आने दूंगा, यहाँ नहीं आएगा, आए लात खाओगे। से घर से जो पत्नी लात लगाती है तो भागना पड़ेगा ना वहां से, झाड़ू है, झाड़ू देखे हैं। लेकिन जो सच्चे प्रभुपाद जी त्यागे, संसार त्याग दिए हैं, तो त्यागना पड़े। तो आज यदि भगवान कृपा करते हैं किसी ना किसी कारण से, साधु की कृपा या कृष्ण की कृपा होने से, वैराग्य आएगा, आएगा नहीं थोड़ा सा है। जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता वही यदि तुमको गाली देगा तो फिर आप वैराग्य आ जाएगा। जो संसार में जो सबसे अपने प्यारा समझता है उसको बहुत प्रेम करता है, और वही व्यक्ति यदि उसको डांट लगाएगा तो फिर वैराग्य आ जाता है। कोई प्रेमिका प्रेमिक दोनों प्रेम कर रहे हैं, लेकिन यदि उसमें से एक दूसरे को गाली दिया, बस देखा कि जिसको मैं मेरा सोच रहा हूं वो दूसरे के साथ भी संपर्क रख रहा है ना, वैराग्य कैसा संसार में आता है? दोनों लड़का लड़की प्रेम करते हैं, और लड़का देख ले कि ये लड़की जो है मेरे को तो प्रेम है, लेकिन दूसरे के साथ भी संपर्क रखता है, दूसरे के साथ एकांत बात करता है। एक बार देख लिया बस, फिर संसार पे वैराग्य। यार संसार ऐसा ही है, सारे लड़की ऐसे ही है और सारे लड़के फिर हो गया। तो इस प्रकार जिसको जो प्रेम करता है तो वही उसी से जो गाली खाता है तो फिर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रभु बात तो सुनते, लेकिन इस करने में बहुत अच्छा खाना मिलता है, प्रसाद अच्छा मिलता है, रहने अच्छा मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो वैसे ठीक चल रहा है गाड़ी है। लेकिन ऐसे ही यदि हमको डांट गुरु से मिलता है, गुरु प्रकृति में यदि शिष्य को प्रेम करता है तो क्या करता है, उसको डांटता है कमियां को देखकर। गुरु जब डांटता है वही आशीर्वाद होता है। गुरु जब तक शिष्य को नहीं डांटता, अर्थात उस प्रकृति में प्रेम नहीं किया अभी तक है। डांटता है तो देखकर इसकी कमियां को, तो फिर उसी से हमारा सुधरते हैं। यदि हमारा प्रेम गुरु में है और गुरु यदि हमको डांटता है तो फिर हमारा जीवन सुधर जाता है। क्योंकि हम गुरु आदेश को जीवन को जीवन में पालन करना जीवन का लक्ष्य माने हैं, तो फिर चलता है। कि यदि हमें गुरु खाली सुनते हैं कान से, तो वो तोता की तरफ फिर तो क्या होगा, राम राम रटते हैं, लेकिन मृत्यु का समय तोता को बिल्ली देखने से राम नाम नहीं टूटता है। तो इस प्रकार हमारे ऊपर हमें कितना सीरियस है हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें सीरियस में नहीं लेते तो फिर कोई क्लास में एक साथ में पढ़ते हैं तो सभी लोग थोड़ी फास्ट होते, कोई एक जो सीरियस है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।